सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आज से हम शुरू कर रहे हैं उत्तराखंड हिस्ट्री को एमसीक्यू की फॉर्म में, और यहाँ से आपके 20 से 30 हज़ार प्रश्न बनने वाले हैं और उत्तराखंड हिस्ट्री को आप लोग अच्छे से समझ पाओगे। तो काफ़ी सिंपल स्टेप में आप लोगों की प्रिपरेशन रहने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो उत्तराखंड के इतिहास में यहाँ पर 75 प्रश्न आप लोगों के लिए रहने वाले हैं और कमेंट में बताना आप लोगों के जो जवाब है कितने सही आए। तो उत्तराखंड के इतिहास को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया? तो उत्तराखंड का जो इतिहास है इसको मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया। 3 भाग कौन कौन से? प्रागैतिहासिक काल और आदि ऐतिहासिक काल और फिर ऐतिहासिक काल। तो 3 भागों में बांटा गया उत्तराखंड के इतिहास को। प्रागैतिहासिक काल के बारे में जानकारी का जो मुख्य स्रोत है तो क्या है? तो प्रागैतिहासिक काल का जो हमें जानकारी मिलती है तो कहाँ से मिलती है? पुरातात्विक स्रोत, जैसे कि हो गया शैलाश्रय, हो गया गुफाएं, हो गया, तो इनसे हमें जानकारी मिलती है प्रागैतिहासिक काल की। उत्तराखंड में पुरातात्विक स्थलों की खोज का श्रेय किसको जाता है? तो उत्तराखंड में पुरातात्विक जो स्थल है इनकी खोज का श्रेय जाता है हेनवुड को। किसको जाता है? हेनवुड को। ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। हेनवुड ने सर्वप्रथम उत्तराखंड के पुरातात्विक स्थलों का पता कब लगाया? तो हेनवुड ने सर्वप्रथम उत्तराखंड के जो पुरातात्विक स्थल है उनका खोज किया था, उनकी खोज की थी 1856 ईस्वी में। तो सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। लाखों गुफा, जिसको लाखों डियर भी कहते हैं, तो लाखों गुफा की खोज किसने करी? तो लाखों गुफा, जिसको लाखों डियर भी कहते हैं, तो इसकी खोज करी थी एमपी जोशी जी ने। तो डॉक्टर महेश्वर प्रसाद जी ने इसकी खोज करी थी। तो ये आपको पता होना चाहिए और पता होगा भी। लाखों गुफा उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? तो लाखों गुफा जो है उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में स्थित है। तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। लाखों गुफा का क्या महत्व है? तो लाखों गुफा जो कि अल्मोड़ा जिले में स्थित है, तो यहाँ से मानव और पशुओं के चित्र मिले हैं। कहाँ से? लाखों गुफा से। अब कसार देवी मंदिर कहाँ स्थित है? तो कसार देवी जो मंदिर है ये कहाँ है, किस जिले में स्थित है? तो ये भी अल्मोड़ा जिले में स्थित है। कहाँ पर? अल्मोड़ा जिले में है कसार देवी मंदिर। कसार देवी मंदिर से कितने नृत्यों का सुंदर चित्रण मिला है? तो कसार देवी जो मंदिर जो अल्मोड़ा में, तो यहाँ पर नृत्यों का सुंदर चित्रण मिला है। तो कितने? 14 नृत्यों का सुंदर चित्रण मिला है कसार देवी मंदिर से, जो कि अल्मोड़ा में है। फल सीमा पुरातात्विक स्थल का संबंध किस जिले से? तो फल सीमा का जो पुरातात्विक स्थल है तो इसका जो संबंध है ये भी अल्मोड़ा जनपद से। तो फल सीमा कहाँ पर है? जो पुरातात्विक स्थल मिला है फल सीमा से, तो ये इसका संबंध भी अल्मोड़ा जिले से। योग मुद्राओं में मुद्रा और मानव आकृतियाँ कहाँ से प्राप्त हुई है? तो देखो, योग मुद्राओं में मुद्रा और मानव आकृतियाँ प्राप्त हुई है फल सीमा से, और फल सीमा कहाँ है आपका? अल्मोड़ा जनपद में। आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप लोग भी हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हो तो आप लोग जरूर इस क्यूआर कोड को स्कैन करके हमें सपोर्ट कर सकते हो, ताकि हम आप लोगों के लिए यहाँ पे अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर सके। और मेरी तरफ से आप लोगों के लिए यहाँ पे पूरी यहाँ पर जो कंटेंट है फ्री रहने वाला है। अगला प्रश्न है, गोरखिया जो गुफा है जिसको गोरखिया उडियार भी कहते हैं, तो इसकी खोज किसने करी? देखो, लाखों उडियार की खोज एमपी जोशी यानी कि महेश्वर प्रसाद जी ने करी थी, और गोरखिया गुफा की खोज किसने करी यानी कि गोरखिया उडियार की खोज किसने करी? राकेश भट्ट ने गोरखिया गुफा की खोज करी थी। गोरखिया गुफा किस नदी के किनारे स्थित है? तो गोरखिया गुफा जो है ये आपकी अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। गोरखिया गुफा, गोरखिया गुफा कहाँ स्थित है? तो किस जनपद में गोरखिया गुफा है? तो गोरखिया गुफा आपके चमोली जनपद में स्थित है। कहाँ पर? अलकनंदा नदी के तट पर। मलारी गांव से कौन से पुरातात्विक अवशेष प्राप्त हुए? तो मऊ से अवशेष प्राप्त होते 5.2 किलो का सोने का मुखावरण प्राप्त होता है। कहाँ से? मलारी गांव से। अब मलारी गांव की खोज किस वर्ष हुई थी? तो मलारी गांव की जो खोज हुई थी जब यहाँ पर गढ़वाल विश्वविद्यालय ने सर्वेक्षण किया था, तो 2001-2 के करीब मलारी गांव की खोज हुई थी, तो वर्ष 2002। तो किमनी गांव किस जिले में स्थित है? तो जो किमनी गांव है ये चमोली जनपद में आता है। तो कहाँ पर आता है किमनी गांव? ये चमोली जनपद में आता है। किस पुरातात्विक स्थल से हल्के सफ़ेद रंग के चित्र? तो ध्यान से देखना, अभी नीले सफ़ेद रंग चित्र भी आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे बात हो रही है हल्के सफ़ेद रंग के चित्र कहाँ से प्राप्त हुए? तो ये किमनी गांव से मिले, और किमनी गांव का है चमोली गढ़वाल में। ठीक है, हल्के सफ़ेद रंग के चित्र कहाँ से मिले? किमनी गांव से, और कहाँ पर? ये चमोली गढ़वाल में। अब हुडली पुरातात्विक स्थल कहाँ स्थित है? तो हुडली जो पुरातात्विक स्थल है ये कहाँ पर स्थित है? तो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जनपद में हुडली पुरातात्विक स्थल स्थित है। किस पुरातात्विक स्थल से नीले रंग के चित्रण मिलते हैं? तो नीले रंग के, देखो सफ़ेद तो किमनी से मिलते हैं और नीले रंग के जो चित्र मिलते हैं वो आपके उत्तरकाशी हुडली से मिलते हैं। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। बनकोट क्षेत्र किस जिले में स्थित है? तो बनकोट जो क्षेत्र है ये उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। तो बनकोट क्षेत्र कहाँ पर है? पिथौरागढ़ जनपद में। किस पुरातात्विक स्थल से 8 ताम्र मानव आकृतियाँ प्राप्त हुई है? तो 8 ताम्र मानव आकृतियाँ जो मिली है बनकोट क्षेत्र से मिली है, और बनकोट क्षेत्र कहाँ पर है? पिथौरागढ़ जनपद में। आदि ऐतिहासिक काल की जो जानकारी का मुख्य स्रोत है तो वो क्या है? तो आदि ऐतिहासिक काल की जो जानकारी इसका मुख्य स्रोत कहाँ से मिलता है? धार्मिक ग्रंथ और अभिलेखों से। उत्तराखंड के बारे में सर्वाधिक जानकारी किस वेद से मिलती है? तो उत्तराखंड के बारे में सर्वाधिक जो जानकारी मिलती है वो ऋग्वेद से मिलती है। ऋग्वेद में उत्तराखंड को क्या कहा गया है? तो ऋग्वेद में उत्तराखंड को देवभूमि और मनुष्यों की पुण्यभूमि कहा गया है।
किस ब्राह्मण ग्रंथ में उत्तराखंड के लिए, देखो किस ब्राह्मण ग्रंथ में उत्तराखंड के लिए उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग हुआ? तो ये ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा था? ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ था, जिसमें उत्तराखंड को उत्तर कुरु कहा गया। सबसे प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा? तो सबसे प्राचीन यहाँ पे ब्राह्मण ग्रंथ पूछा गया, तो शतपथ जो ब्राह्मण ग्रंथ है ये सबसे प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ है। और कुल कितने पुराण होते हैं? तो पुराणों की संख्या पूछी गई है, तो 18 कुल पुराण होते हैं। सबसे बड़ा पुराण कौन सा है? तो सबसे बड़ा जो पुराण है वो स्कंद पुराण है। स्कंद पुराण में हिमालय को कितने खंडों में विभाजित किया गया? तो स्कंद पुराण में हिमालय को 5 खंडों में विभाजित किया गया। एक आपका मानस खंड, केदारखंड, आपका जालंधर वाला क्षेत्र, और फिर आपका नेपाल खंड, और फिर आपका कश्मीर वाला क्षेत्र। तो इस प्रकार स्कंद पुराण में हिमालय को 5 खंडों में विभाजित किया गया। तो गढ़वाल क्षेत्र को स्कंद पुराण में केदारखंड कहा गया। कुमाऊं क्षेत्र को स्कंद पुराण में क्या कहा गया? तो कुमाऊं क्षेत्र को स्कंद पुराण में मानसखंड कहा गया। किस पुराण में कुमाऊं के लिए कुर्मावतार शब्द का प्रयोग किया गया? तो किस पुराण में कुमाऊं के लिए कुर्मावतार शब्द का प्रयोग हुआ है? तो पुराण का नाम पूछा है, तो स्कंद पुराण में कुमाऊं के लिए कुर्मावतार शब्द का प्रयोग किया गया। ब्रह्म पुराण और वायु पुराण जो है, तो यहाँ पर इसके अनुसार कुमाऊं क्षेत्र में किन जातियों का निवास था? तो ब्रह्म पुराण और वायु पुराण के अनुसार कुमाऊं क्षेत्र में किरात, किन्नर, यक्ष, गंधर्व और नाग जातियों का निवास था। महाभारत के किस पर्व में उत्तराखंड के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है? तो महाभारत का वो कौन सा पर्व है जिससे हमें उत्तराखंड के बारे में जानकारी पता चलती है? तो महाभारत का वो वन पर्व है। महाभारत के अनुसार राजा विराट की राजधानी कहाँ थी? तो राजा विराट की जो राजधानी थी महाभारत के अनुसार विराटगढ़ी में थी। महाभारत काल में इस क्षेत्र के किन राजाओं का आधिपत्य था? तो महाभारत काल के जो काल था उस वक्त जो उत्तराखंड का क्षेत्र था यहाँ पर पुलिंद और किरात इनका आधिपत्य था। पुलिंद राजा सुबाहु की राजधानी क्या थी? तो पुलिंद राजा जो सुबाहु था इसकी राजधानी श्रीनगर में थी। रामायण के अनुसार वशिष्ठ गुफा और आश्रम कहाँ स्थित है? रामायण के अनुसार वशिष्ठ गुफा और जो वशिष्ठ आश्रम है ये टिहरी गढ़वाल जनपद में स्थित है, विशोम नामक पर्वत पर। किस स्थान पर लक्ष्मण ने अपने अंतिम समय में तपस्या करी थी? तपोवन में, जो कि टिहरी गढ़वाल जनपद में ही आता है, ऋषिकेश से आगे आता है। सीता माता की पृथ्वी में समाने का उल्लेख उत्तराखंड के किस स्थान से जुड़ा है? तो ये पौड़ी गढ़वाल से इसका संबंध है, और ये एग्जैक्ट यहाँ पर लोकेशन पूछ रहा है। तो कोट यहाँ पर जो विकासखंड है तो उसमें सीतोंशु नामक एक जगह है जहाँ पर इसका उल्लेख मिलता है। सीतोंशु नामक स्थान पर कौन सा मेला लगता है? तो सीतोंशु नामक स्थान जहाँ पर माता सीता धरती पर सभा गई थी। तो देखो जो ये स्थान है तो यहाँ पर जो मनसार मेला है तो यहाँ पर लगता है। कंडवाश्रम किस नदी के तट पर स्थित है? तो जो को कंडवाश्रम है तो ये मालिनी नदी के तट पर स्थित है। अब ये कहाँ है? ये भी पौड़ी गढ़वाल में आता है। ये कंडवाश्रम इलाका कोटद्वार से 14 किलोमीटर की दूरी पर ये स्थित है। कंडवाश्रम का वर्तमान नाम क्या? तो वर्तमान नाम कंडवाश्रम का पूछा गया, तो चौका घाट इसका वर्तमान नाम है। दुष्यंत और शकुंतला की कहानी किस आश्रम से जुड़ी हुई है? तो दुष्यंत और जो शकुंतला है तो इनकी जो कहानी जुड़ी है वो भी कंडवाश्रम से जुड़ी हुई है। किस ग्रंथ में कंडवाश्रम का उल्लेख मिलता है? तो देखो कंडवाश्रम का जो उल्लेख मिलता है ये अभिज्ञान शाकुंतलम में मिलता है, और अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना किसने करी थी? कालिदास ने करी थी। प्रश्न बन चुका है, अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना किसने करी? तो कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना करी थी। दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र का नाम क्या था जिसके नाम पर भारत का नाम पड़ा? तो दुष्यंत और शकुंतला का जो पुत्र का नाम था भरत था, जिनके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा था। मेघदूत में अलकापुरी को किसकी राजधानी कहा गया? तो सबसे पहले मेघदूत किसकी रचना है? तो ये भी कालिदास की रचना है। और अलकापुरी, देखो मेघदूत में अलकापुरी का उल्लेख है, तो अलकापुरी को किसकी राजधानी कहा गया? तो कुबेर की राजधानी इसे बताया गया। अलकापुरी नामक स्थान उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? तो अलकापुरी जो यहाँ पर स्थान है ये उत्तराखंड के चमोली गढ़वाल जनपद में आता है। किस मंदिर से यक्षों के निवास की पुष्टि होती है? तो मंदिर कौन सा मंदिर है जहाँ से यक्षों के निवास की पुष्टि होती है? तो उत्तराखंड देवी मंदिर है जहाँ से यक्षों के निवास की पुष्टि होती है। बेरीनाग मंदिर और अन्य नाग जो मंदिर है किस जाति के निवास की पुष्टि करते हैं? तो नाग जाति के निवास की ये पुष्टि करते हैं बेरीनाग मंदिर। कालसी अभिलेख की स्थापना किसने करी थी? तो कालसी अभिलेख की स्थापना अशोक ने करी थी। कालसी अभिलेख किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो कालसी अभिलेख जो कि देहरादून में स्थित है, तो ये टोंस और यमुना नदी के संगम पर स्थित है। कहाँ पर? देहरादून में। और जो कालसी अभिलेख है अशोक ने स्थापित करा था 257 ईसा पूर्व। 261 ईस्वी में क्या हुआ था? कलिंग का युद्ध हुआ था, और 257 ईस्वी में ईसा पूर्व में 257 ईसा पूर्व में क्या हुआ था? फिर अशोक ने यहाँ पर कालसी अभिलेख स्थापित कराया था। कालसी अभिलेख किस भाषा में? तो कालसी अभिलेख जो है ये प्राकृत भाषा में लिखा गया है, और लिपि पूछी जाएगी तो ब्राह्मी लिपि में ये है। कालसी अभिलेख किस स्थान पर स्थित है? तो सर अभी मैंने आपको बता दिया, देहरादून, टोंस और यमुना नदी के संगम पर। कालसी अभिलेख से क्या ज्ञात होता है? तो यहाँ पर देखो उत्तराखंड क्या था? मौर्य साम्राज्य की अधीन था। इसकी जानकारी हमें किससे पता होती है?
उत्तराखंड जो है मौर्य साम्राज्य की अधीन था। इसकी जानकारी मिलती है हमें कालसी अभिलेख से। राजकुमारी ईश्वरा का लाखा मंडल अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ? तो राजकुमारी ईश्वरा का जो लाखा मंडल था, ये किस अभिलेख जो अभिलेख मिला था लाखा मंडल में राजकुमारी ईश्वरा का, तो ये कहाँ पर मिला था? देहरादून। ये भी देहरादून में लाखा मंडल वाले क्षेत्र में। राजकुमारी ईश्वरा के अभिलेख से किस वंश के राज्य की पुष्टि होती है? तो राजकुमारी का जो राजकुमारी ईश्वरा का जो अभिलेख था, तो किस वंश के राज्य की पुष्टि होती है? तो यदुवंशी राज्य की यहाँ पर पुष्टि होती है। लाखो गुफा का दूसरा नाम क्या था? तो लाखो गुफा का दूसरा नाम था लाखो उडियार। उत्तराखंड में प्रागैतिहासिक काल के मुख्य पुरातात्विक स्थल किन जिलों में स्थित है? तो प्रागैतिहासिक काल पूछा है तो एक अल्मोड़ा हो गया, एक आपका चमोली हो गया, आपका उत्तरकाशी हो गया और पिथौरागढ़। तो इन क्षेत्रों से क्या मिला? प्रागैतिहासिक काल के पुरातात्विक स्थल। प्रलय के बाद सप्तऋषि ने कहाँ अपने प्राणों की रक्षा करी थी? तो प्रलय के बाद सप्तऋषि ने माना गाँव, जो अभी माना गाँव है, भारत का प्रथम गाँव भी है, माना गाँव में अपने प्राणों की रक्षा करी थी। कश्यप पहाड़ी की चोटी पर कौन सा मंदिर स्थित है? तो कश्यप पहाड़ी की जो चोटी है, इस पर कौन सा मंदिर स्थित है? तो ये आपका कसार देवी का मंदिर है। कहाँ पर? जो कि अल्मोड़ा में। तो कसार देवी का मंदिर कश्यप पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। तो लाखो गुफा में प्राप्त चित्र किस प्रकार के हैं? तो लाखो गुफा में जो चित्र मिले तो मानव और पशुओं के चित्र यहाँ पर मिले। गोरखिया गुफा के चित्रों की क्या विशेषता है? तो देखो गोरखिया गुफा में जो चित्र मिले तो लाखो गुफा के चित्रों से अधिक आकर्षक और चटकदार है। मलारी गाँव किस जिले में स्थित है? तो मलारी गाँव जो है ये चमोली जनपद में स्थित है। किमरी गाँव के चित्रों का रंग कैसा है? तो किमरी गाँव के जो चित्रों का रंग है हल्का सफ़ेद है। महाभारत के अनुसार पुलिंद राजा सुबाहु ने किसकी ओर से युद्ध में भाग लिया था? तो पुलिंद राजा जो सुबाहु था इसने पांडवों की ओर से युद्ध में भाग लिया था। रामायण के अनुसार श्री राम के वनवास जाते समय वशिष्ठ मुनि और अपनी पत्नी अरुंधति के साथ कहाँ पर निवास किया? विषोम नामक पर्वत में और वशिष्ठ आश्रम में इन्होंने निवास किया था। कंडवाश्रम किन दो पर्वतों की घाटियों में स्थित है? तो कंडवाश्रम जो है हेमकूट और मणिकूट इन पर्वतों की घाटियों में स्थित है। किस पुरातात्विक स्थल पर मानव के योग प्रथाओं और नृत्य करने के साक्ष्य मिले? तो योग प्रथाओं और नृत्य करने के जो साक्ष्य मिले वो बनकोट फलसीमा में मिले। फलसीमा आपका अल्मोड़ा जनपद में आता है। किस स्थान पर स्थित है जिसे वर्तमान में चौका घाट के नाम से भी जाना जाता है? तो ये है आपका कंडवाश्रम में। कंडवाश्रम कहाँ स्थित है? अभी मैंने आपको बता दिया, पौड़ी गढ़वाल जनपद में कोटद्वार से 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है कंडवाश्रम, जिसको अभी चौका घाट के नाम से भी जानते हैं। उत्तराखंड में प्राचीन काल में यक्षों का जो शासन था इसकी पुष्टि किस मंदिर से होती है? जाखन देवी के मंदिर से। लाखो गुफा किस नदी के पास स्थित है? तो लाखो गुफा, इनमें से जो भी जवाब दिए गए हैं तो कोई सही नहीं है। लाखो गुफा है आपका दल बैंड में सुयल नदी के तट पर। तो ये सारे जवाब मैंने आपको बता दिए 75। बाकी आप लोगों ने कितने यहाँ पे सही जवाब दिए कमेंट में बताइए।